हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोस्त देने में। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 6 जनवरी की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्वयं पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो स्वयं पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में जो स्वयं पुल है, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत और चीन की सीमा पर सेना के जवानों को और हथियारों को पहुंचाना है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में नई दिल्ली में होती है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। दोपारेजा पुल अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सुबनसिरी नदी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट और नामदफा नेशनल पार्क भी स्थित है, जो कि आपको याद रखने हैं। राशि रोवर का प्रक्षेपण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया, यानी यूएई द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह बने हैं, जबकि गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल बने हैं। सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, जो कि गोवा में स्थित है। नाबार्ड का नया अध्यक्ष केवी साजी को बनाया गया है। न देखेंगे, हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया है। हाइड्रोजन की खोज कैबिनेट ने की थी और स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। हाइड्रोजन पर आधारित ट्रेन जर्मनी में 2022 में 14 ट्रेनों की शुरुआत की गई और इन ट्रेनों का निर्माण फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम के द्वारा किया गया। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि राइट आंसर है। भारत में सोनीपत और जिंद के बीच में 89 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, यहीं पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हो रहा है। तो आपको इंडिया के लिए आपको यह याद रखना है, सोनीपत और जिंद के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हो रहा है। न देखेंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। गमोचा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है असम ने। काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य है, जो कि नाम से ही पता चलता है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य है। डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का विजेता हैदराबाद स्ट्राइकर रहा है। पहला निजी मून लैंडर जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। न देखेंगे, मणिपुर में जैलिया ग्रोह समुदाय द्वारा गान नगुई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? तो यह फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। मणिपुर से रिलेटेड देखेंगे, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं। संगाई फेस्टिवल, लोकटक झील, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क और थांगटा मार्शल आर्ट नट संकीर्तन, जो कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, यह सब मणिपुर से ही रिलेटेड है। गान नगुई फेस्टिवल वर्ष के अंत का प्रतीक है, जो कि फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। न देखेंगे, जग मिशन जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध उड़ीसा से है। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड उड़ीसा राज्य को दिया गया है। इसका उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का उन्नयन करना है, यानी उनका विकास करने से संबंधित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तमिलनाडु से रिलेटेड देखेंगे, डोगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में ही स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। उड़ीसा में 13 जनवरी 2023 से हॉकी का वर्ल्ड कप भुवनेश्वर और राउरकेला में होने जा रहा है। 13 जनवरी 2023 से। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष मेघना एलावत को बनाया गया है। छाता योजना उड़ीसा की है, जो कि वर्षा जल के संरक्षण से संबंधित है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को चुना है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। औरंगाबाद का नया नाम जबकि संभाजी नगर कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास को चुना गया है। पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 के लिए चर्चित शब्द गॉल्विन मोड़ रहा है और बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात मंडोस का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया, यानी यूएई द्वारा किया गया। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका नामकरण मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट के इसका मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट हो गया है।
न देखेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। द अर्थशोर्ड पुरस्कार किसे दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया। रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश रहा है। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है। और डूरंट कप का विजेता कौन रहा है, आपको बताना है। इंडिया रहा है, मध्य प्रदेश रहा है, इंडोनेशिया रहा है, कौन रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र रहा है। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के मध्य है। किस संगठन की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए की जाएगी, तो G20 की और बासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए की जाएगी। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की गई है, तो यह मध्य प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ से उन लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 5 MMT हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता का विकास करना है। 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल निवेश करना है और 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी करना है। तो राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी है। नवीकरणीय ऊर्जा 125 गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दिसंबर माह में 2023 में होगी और IFFI 53 में ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरगिसी फिल्म को दिया गया है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर काउंट होता है और राक्षस ताल झील सतलुज नदी से निकलती है। सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, जो कि 1 दिसंबर से मनाया जाता है और यह 10 दिन तक मनाया जाता है। नई चेतना पहल बदलाव की ग्रामीण विकास मंत्रालय की है और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को दिया गया। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान है और इससे पहले बिपिन रावत थे। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है। सतलुज नदी पर यह स्थित है और इसकी विद्युत क्षमता 382 मेगावाट है। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। सुन्नी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है और इसकी क्षमता 382 मेगावाट विद्युत है। हिमाचल प्रदेश को अगले 40 वर्षों तक 12% बिजली फ्री दी जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें 10 वर्षों के लिए 100 यूनिट फ्री दी जाएंगी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य की है, सतलुज नदी पर स्थित है और इसकी विद्युत क्षमता 382 मेगावाट है। फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है, तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यह सम्मान प्रदान किया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है, जो कि राइट आंसर है। ऑपरेशन ऑक्टोपस ईडी और NIA का है। गैंडों के लिए अवार्ड द यूनिकॉर्न असम ने शुरू किया है। पश्चिमी घाट में 12 साल में एक बार खिलने वाला फूल नील कुरंजी है और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आसिफ पारिक को दिया गया था, जबकि 51वां रजनीकांत को दिया गया था। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। नोरू क्या है, नोरू एक चक्रवात है। जॉर्जिया मेलोनी जो कि महिला PM है, वह इटली की हैं। दिलीप ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में दीदी सुरक्षा कवच अभियान किसने शुरू किया है, तो यह पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय थाईलैंड में है। एशियाई प्रशांत डाक संघ का अध्यक्ष भारत को ही बनाया गया है और इसका मुख्यालय थाईलैंड में है। 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया करेगा और बासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष इंडिया ही है। बाजरा वर्ष 2023 है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया। हर स्टार्टअप का शुभारंभ गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 मुमताज खान को दिया गया है। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है और विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित किया जाएगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब इंडिया ने जीत लिया है और सत्य रामानुजन पुरस्कार युंग किंग को दिया गया है, जबकि रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की आधारशिला उज्जैन मध्य प्रदेश में रखी गई है। फीफा मेला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब अमेरिका ने जीत लिया है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए होती है और इसके अक्षर उभार के साथ लिखे जाते हैं और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है और यह लुई ब्रेल के नाम पर मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो क्रोएशिया ने इसको अपनाया है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम की संधि के साथ हुई थी। शेंजन समझौता यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, जो कि पासपोर्ट मुक्त यात्रा से संबंधित है। इसमें क्रोएशिया को शामिल कर लिया गया है। चेंजमेकर पुरस्कार सृष्टि बख्शी को दिया गया है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वांति पावे को दिया गया है। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की रचना है। आसरा पेंशन तेलंगाना की योजना है और 5G नेटवर्क सेवा 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जबकि एनी एनोक्स को दिया गया है। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान को इन्हें तैनात किया गया है, जो कि महिला हैं। सियाचिन नुब्रा नदी घाटी में स्थित है और सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ही है। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत ने सियाचिन को जीता था और कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में 3 माह के लिए तैनात किया गया है। ने देखेंगे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है, जो कि आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है। शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान में किया गया। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक शुरू की गई थी और दूसरी दिल्ली से कटरा और तीसरी गांधीनगर से मुंबई और चौथी दिल्ली से ऊना तक प्रारंभ की गई। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक प्रारंभ की गई है। भारत निर्वाचन आयोग मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो यह त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ किया गया है। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह ने 929 मिशन शुरू किया है। मिशन 929 का मतलब है 929 बूथ बनाए जाएंगे। और निर्वाचन आयोग से रिलेटेड देखेंगे, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि पहली महिला रमा देवी थी और वर्तमान में राजीव कुमार हैं, जो कि आपको याद रखना है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। त्रिपुरा का खारची फेस्टिवल और कोक भाषा त्रिपुरा की है। पुल्लमपरा डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल की है और वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है और विश्व सिलौर बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव मोंडेरा है, जो कि गुजरात का है। एशिया का बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया और नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल को बनाया गया। अरुणोदय 2 योजना असम की है और उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल मणिपुर ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 6 जनवरी के करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है। जब तक आप हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है, कुछ अच्छा करने को आता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियो बनाते रहें तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। हनुमान जी आप पर कृपा करें।